नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। अपने उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को कम करने के लिए देश में 3 मई तक लॉकडाउन लागू है और इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा की है। सीएम योगी ने कहा कि समस्त गतिविधियों में हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराया जाए। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम 11 की बैठक की, जिसमें लॉकडाउन की समीक्षा की गई। बैठक में सीएम योगी ने कहा कि लॉकडाउन का मतलब टोटल लॉकडाउन है, इसमें रियायत बिल्कुल भी नहीं होगी। समस्त गतिविधियों में प्रत्येक दशा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराया जाए। लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक सामग्री की सुचारू आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए और किसी भी व्यक्ति को खाद्यान्न का अभाव नहीं होना चाहिए। प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कोरोना को लेकर के फैल रही अफवाहों और मीडिया से सही जानकारी देने की अपील की है। इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, कृपया उनसे बचें। किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले ये देखें कि समाचार पत्र उसके बारे में क्या कह रहे हैं। सही जानकारी के लिए मैं समझता हूं कि समाचार पत्र अवश्य पढ़ने चाहिए। गौरतलब है कि समाचार पत्रों के मालिकान ने हमें यह आश्वस्त किया है कि वे प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में सुरक्षा के हर प्रयत्न करेंगे। हम सही समाचार का संकलन करें, आदान प्रदान करने से पहले सावधानी बरतें और अफवाहों से बचें। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। धन्यवाद। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने लॉकडाउन में घरों से बाहर न निकलने की अपील की है और इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। इस पे कुछ कहने लायक है नहीं। इसमें हमारे चिकित्सक, हमारे कोरोना वॉरियर्स पूरे युद्ध स्तर पर जुटे हैं और हम लोग पहले दिन से ही सर्च कर रहे हैं कहाँ कहाँ हमारे कोरोना के संक्रमित मरीज हैं और चिन्हित करके उनको इलाज कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग ठीक भी हो रहे हैं। इसका एकमात्र इलाज है कि हम सोशल डिस्टेंस बनाएं, लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं, अपने घरों में रहें। हमारी सरकार बहुत बेहतर ढंग से काम कर रही है। जो भी मैक्सिमम हम कर सकते हैं, ज़रूरतमंदों को मदद भी कर रहे हैं और जो हमारे कोरोना वायरस से संक्रमित लोग हैं उनके इलाज की भी मुकम्मल व्यवस्था भी कर रहे हैं। फैसले का हम स्वागत करते हैं। हमारे चिकित्सकों को, हमारे कोरोना वॉरियर्स को, उनको एक सुरक्षा की भावना उनके अंदर पनपेगी और बहुत स्वागत योग्य कदम है और मैं भारत सरकार की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं और इससे लोगों को काम करने में सुविधा मिलेगी। सर, उत्तर प्रदेश सरकार बाहर के राज्यों के जो लोग यहाँ फंसे हैं, जो लेबर हैं, उनकी मदद सरकार पूरी करेगी। अगर वो ले जाना भी चाहें तो उसमें भी सहयोग करेगी। जी, हम सबकी मदद कर रहे हैं। जो भी उत्तर प्रदेश में इस समय निवास कर रहा है, उनको रहने की, उनको खाने की, उनको पीने की, उनके दवाई के इंतजाम सरकार युद्ध स्तर पर कर रही है। किसी को भी हम भूखा सोना नहीं देंगे, ऐसा हमारी सरकार ने तय किया है। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने लॉकडाउन में कोरोना वायरस से लड़ने वाले कोरोना वॉरियर्स और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और उनके कर्मचारियों को धन्यवाद करने की अपील की है। आज कोरोना को लेकर सारी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। लोग घर से बाहर जाने को डर रहे हैं। ऐसे एक हालात में डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस, स्वास्थ्य कर्मी, मीडिया पर्सन, गवर्नमेंट मशीनरी, सब लोग ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इस वक्त मैं इंडियन ऑयल और उनके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। ऑल देयर एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग टायरलेसली in their plants and facilities, ensuring that no Indian faces shortage of fuel requirements. Be it the LPG for your kitchen, petrol, diesel for the police, for ambulance, for medical aids or Air Force. I salute these Indian oil warriors and I thank them for ensuring uninterrupted fuel supply to one and all. Stay home, stay healthy and stay safe. Jai Hind. कोरोना वायरस का दायरा आगरा में भी बढ़ रहा है और कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जब नए मामले सामने ना आ रहे हों। आज 8 और नए मामलों की पुष्टि हुई है और कुल संख्या में 104 संक्रमित जमाती हैं।
जिलाधिकारी पीएन सिंह ने नई सूची जारी की है जिसमें संक्रमितों की कुल संख्या 283 थी। दरअसल जिला अधिकारी ने संक्रमितों की सूची में से फतेहपुर सीकरी के आंकड़ों को अलग कर दिया है। फतेहपुर सीकरी में अब तक कुल 26 लोग संक्रमित मिल चुके हैं और मंगलवार रात से लेकर बुधवार शाम तक 19 नए केस भी वहां पर बढ़े थे। गुरुवार को आए नए मामलों के बाद अब आगरा में आंकड़ा 335 से पहुंच गया है। वहीं 4 लोगों के स्वस्थ होने पर उनको डिस्चार्ज भी किया जा रहा है। अब आगरा में कोरोना से जंग जीतने वालों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने रमज़ान के मुक़द्दस महीने में लॉकडाउन का पालन पूरी तरह से करने की अपील की है और इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। पूरे मुल्क में जो कि लॉकडाउन जारी है और सभी को अपने घरों में रहना है, तो इसी के लिए अपील की गई है कि जाहिर सी बात है कि मस्जिद में लोग तरावी पढ़ने ना आएँ बल्कि अपने घरों ही में रह कर के तरावी पढ़ें, रोज़ा रखें। लेकिन लोग चाहते हैं कि कम से कम लोग कुरान ज़रूर सुन लें, तो उसके लिए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के फेसबुक पेज पर 25 अप्रैल से रोज़ाना रात में 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक 2 सिपारे कुरान मजीद के सुनाए जाएंगे। लोग बावजू हो करके अपने घरों में अपने घर वालों के साथ बैठ करके इन 2 सिपारों को सुनें और सुनने के बाद 20 रकत की अपनी तरावी अदा करें और तरावी अदा करने के बाद अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह अपने इस मुल्क से और पूरी दुनिया से कोरोना वायरस की इस बीमारी का खात्मा कर दें। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने राम मंदिर को लेकर के क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। जन्मभूमि मंदिर निर्माण के पहले चरण का प्रारंभ हो गया, अर्थात भगवान जन्मभूमि के गर्भगृह पर जहां विराजमान है वहां से उनको एक नए आसन पर विराजित करना है, तभी जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण का प्रारंभ होना संभव है। नया आसन बन गया है, नए आसन पर पूर्ण विधि विधान के साथ पूजा पाठ का आज प्रारंभ हो गया। इस पूजा पाठ में राज सदन अयोध्या के विमलेंद्र मोहन मिश्र जी और डॉक्टर अनिल मिश्रा जी यजमान बने हैं। पूजा पाठ की देखभाल संरक्षण विश्व हिंदू परिषद के 2 पदाधिकारी, आंध्र निवासी श्री कोटेश्वर शर्मा और उत्तर प्रदेश हमीरपुर के निवासी श्री अशोक तिवारी जी कर रहे हैं। पूजा पाठ का नेतृत्व दिल्ली से पधारे वैदिक पंडित कीर्तिकांत शर्मा जी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में लॉकडाउन के दौरान जहां एक तरफ शहर कोतवाली क्षेत्र में बुधवार को लोगों ने पथराव कर दिया जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ अब दिल्ली गेट थाने के जलालपुर चौकी पर दर्जनों लोगों ने एक साथ डेड बॉडी को साथ में लेकर के प्रदर्शन शुरू कर दिया और आरोप है कि 3 दिन पहले लॉकडाउन के दौरान पुलिस द्वारा की गई सब्जी विक्रेता युवक के पिटाई के बाद घायल युवक की मौत हो गई है। मृतक युवक के शव को पुलिस चौकी में रखकर लोगों ने चौकी का घेराव शुरू कर दिया है और मौके पर पहुंचे एसपी सिटी क्राइम अरविंद कुमार ने लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। परिजनों से भी उनकी शिकायत का प्रार्थना पत्र मांग लिया गया है। उनका ही भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उनका एक आरोप था कि 2-4 दिन पहले कोई पुलिस वाले ने किसी एक लड़के को जो सब्जी बेचने वाला था उसने लाठी मार दिया था। उसके कारण 3-4 दिन बाद आज जो हॉस्पिटल ले गए थे तो आज उसकी डेथ हो गई थी। ये आरोप लगाते ही उन्होंने सड़क पर जो सड़क जाम लगा दिया था। पुलिस वहाँ पहुँची थी, पुलिस ने सबसे बातचीत करके वो जाम वहाँ से हटा दिया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिवारजन ने कोई तहरीर दिया नहीं है। इस पूरे प्रकरण की सीओ सिटी साहब जांच करेंगे। जांच में जो तथ्य सामने आएगा, यदि पुलिस की कोई दोषी पाया जाता है तो उसी हिसाब से समुचित कार्रवाई की जाएगी।
यदि कोई दोषी नहीं पाया जाता है तो पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि उसके बाद भी आरोप लगाते हुए उन्होंने यदि सड़क जाम किया है तो इनके खिलाफ इस पर कार्रवाई करेंगे। लॉकडाउन उल्लंघन की कार्रवाई होगी? बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। लॉकडाउन और सरकार की ओर से की गई व्यवस्थाओं को लेकर गाजियाबाद के रहने वाले लोगों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल ये एक अच्छा निर्णय लिया गया सरकार के द्वारा, और जैसे कि अभी सभी चीज़ों की आपूर्ति सरकार करा रही है। दूध के लिए मदर डेयरी खुली हुई है, बाकी की शॉप्स भी खुली हुई हैं। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लोग अभी घर से निकल करके आए, सुबह सुबह जो ज़रूरत के सामान है उसको ले करके रख रहे हैं अपने पास। तो ठीक है, अच्छा एक निर्णय लिया गया है। मैं चाहूँगा कि 1-2 दिन और बढ़ाया जाए जैसे भी है। तो अभी अच्छा एक कल रिजल्ट मिला और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भी जनता सहयोग करेगी। जी, कैसा देखते हैं इस कदम को? वो अच्छा लग रहा है और ये हम लोगों के फायदे वाली बात है, ताकि हम लोग ये कोरोना वायरस से बच सके और इस महामारी का सामना करो। बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर आप कंपेयर करो दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले, जो अमेरिका में इस टाइम तीसरे नंबर पे है जिसके 5,500 नए केस फाउंड हुए और इंडिया में अभी तक भी 300 के आसपास जो केस हैं। हम चाइना के बॉर्डर से लगते हैं और अमेरिका वाले भी ये कह रहे हैं कि भैया तुम बिल्कुल बगल में होने के बाद भी तुम्हारे इतने कम केसेस कैसे हैं। और जो गवर्नमेंट डिसीजन लिए हैं हमारे दूध और ब्रेड के, ये रुके नहीं, चाहे और दूसरी जो चीज़ें हैं वो सरकार द्वारा इफेक्ट की गई हैं, लॉकडाउन हुआ है, ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन जितना भी दूध ब्रेड और ये चीज़ें हैं, इन चीज़ की जो डेली की नेसेसिटीज़ हैं वो किसी को भी किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी पूरे देश में, पूरी हुए हैं। गोरखपुर जिला प्रशासन जरूरतमंदों तक हर संभव मदद पहुंचाने में जुटा हुआ है और इसी कड़ी में कम्युनिटी किचन के जरिए हर गरीब परिवार तक खाने के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। गोरखपुर जिला प्रशासन की कम्युनिटी किचन से ही 10,000 से अधिक भोजन के पैकेट का वितरण किया जा रहा है और इस दौरान गोरखपुर सदर तहसीलदार डॉक्टर संजीव दीक्षित ने हमारे संवाददाता से भी खास बातचीत की है। गोरखपुर में कलेक्ट्रेट कचहरी में जहां जिला प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन के दौरान कम्युनिटी किचन का यहां पर काम चल रहा है, जहां पर 6 अप्रैल से लॉकडाउन के बाद 6 अप्रैल से गोरखपुर के समस्त उन गरीबों को जो लाचार और असहाय ठेला और रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, जो लोग दिन को कमाते, दिन भर काम करते हैं और शाम को कमा करके 4 पैसा अपने बच्चों का पेट पालते हैं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान उनका काम बंद है और यहाँ पर कम्युनिटी किचन के द्वारा खाना पैक होता है सुबह और शाम। और यहाँ से उनको इस कम्युनिटी किचन के थ्रू यहाँ से गाड़ियाँ जाती है और उनको खाना और भोजन उपलब्ध कराती है। हमारे साथ इस वक्त गोरखपुर के तहसीलदार सर है, मैं उनसे आपको रूबरू कराता हूँ ANB न्यूज़ चैनल के माध्यम से, जहाँ निरंतर कोरोना वॉरियर्स के रूप में आप लोग काम कर रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स के रूप में जो यहाँ के गरीब और तबके मजलूम तबके के लोगों को पेट भरने का काम कर रहे हैं। सर आपका स्वागत है ANB न्यूज़ चैनल में। सर ये बताइए, जो कम्युनिटी किचन चल रही है कब से चल रही है और कितने लोग का खाना नित्य प्रतिदिन यहाँ पे बनकर तैयार होता है और लोगों तक जाता है? ये कम्युनिटी किचन हम लोगों ने शुरू किया था 28 मार्च से। बेसिकली ये नेपाल क्लब में तहसील सदर के स्टाफ और माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुभव साहब हैं, वहाँ पे जॉइंट मजिस्ट्रेट हैं, उन्हीं की देखरेख में CEO गीडा साहब हैं, VC GDA साहब हैं, उन लोगों के देखरेख में एक कम्युनिटी किचन शुरू किया गया। जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ा, शासन का भी निर्देश आया कि पका पकाया भोजन तहसील स्तरों पे बनना चाहिए, तो हम लोग के पास पर्याप्त भोजन स्वयंसेवी संस्थाओं से भी आता था। कई बार ऐसे डिमांड्स आते थे, ऑड आवर्स में आते थे, जब स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से उसको मीट करना मुश्किल होता था। तो ये तय किया गया कि 6 तारीख को एक नया किचन पका पकाया भोजन के लिए यहाँ भी इस्टेब्लिश कर दिया जाए। तो वैसे 6 अप्रैल से हमारा रेगुलर सुबह शाम और जब भी रिक्वायर्ड हो, मतलब देर रात तक भी अगर किसी हॉस्पिटल में आवश्यकता है, कहीं किसी मजदूर लोग को आवश्यकता है, तो हम लोग लेट आवर्स में भी बनाने की व्यवस्था है। मतलब कमाते हैं और रोज़ अपने बच्चों को खिलाने का काम करते हैं, उनके तक 2 वक्त की रोटी इस लॉकडाउन में पहुंच रही है और उनकी आत्मा इनको दुआ देने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं भगवान भी इनके कार्यों को देख रहा है। ANB न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम हिंदुस्तान के दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि जब से लॉकडाउन हुआ, मुख्यमंत्री योगी के गृह जनपद के अंदर सभी लोग किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो जिस भी तबके के लोग हों। उन्होंने इस चीज़ को नहीं देखा कि उनका भी परिवार है, अपने परिवार को छोड़ करके अधिकारी हुए, चाहे अधिकारी के साथ में जो लोग सहयोग कर रहे हैं वो लोग हुए। ANB न्यूज़ चैनल के लिए वीडियो जर्नलिस्ट RK यादव के साथ मैं गोरखपुर से शाहिद खान। दिल्ली में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के प्रकोप का असर गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में ना हो, इसके लिए दोनों प्रशासनों ने बॉर्डर पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। बिना प्रशासनिक पास के एंट्री पर रोक लगा दी गई है। गौतम बुद्ध नगर के प्रशासन ने निर्देश जारी किया था कि नोएडा और दिल्ली आने जाने वाले लोगों को प्रशासनिक पास दिखाना होगा। इसमें मीडिया कर्मी को भी छूट नहीं मिलेगी। मीडिया हेड से कर्मचारियों की लिस्ट मांगी गई थी जिससे पास बन सके। ऐसे में गाजियाबाद में मीडिया कर्मियों को पास से छूट और गौतम बुद्ध नगर में
पास से ही एंट्री के आदेश को लेकर भ्रम है। इसके बाद गाजियाबाद के बॉर्डर पर तैनात पुलिस बल मीडिया कर्मियों से पास दिखाने को लेकर उलझते रहे। कई मीडिया कर्मियों को डीएम का आदेश भी दिखाना पड़ा। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के मरकज में हुए कार्यक्रम के बाद से देश में कोरोना वायरस के मामलों में उछाल आया था। दिल्ली पुलिस को तभी से ही तबलीगी जमात के मौलाना आसाद की तलाश है और इसी तलाश में गुरुवार को क्राइम ब्रांच की टीम उत्तर प्रदेश के शामली में पहुंची। यहां मौलाना आसाद के फार्म हाउस में क्राइम ब्रांच की टीम रेड के लिए पहुंची है। बता दें कि शामली जिले के कांधला के पास मौलाना आसाद का फार्म हाउस है, जहां पर क्राइम ब्रांच तलाश करेगी और कोरोना संकट को देखते हुए क्राइम ब्रांच की टीम पीपीई किट पहने हुए नजर आई ताकि कोई भी अनहोनी ना हो। वैसे तो आम जनमानस की नज़र में पुलिसकर्मियों की छवि अच्छी नहीं होती, लेकिन बाराबंकी में जो दिखा वो पुलिसकर्मियों का आम जनता में सम्मान बढ़ाने वाला था। यहां मुख्यालय पर लॉकडाउन का पालन कराने के लिए ड्यूटी पर लगाई गई महिला पुलिसकर्मी गोद में छोटी बच्ची को लेकर अपना फर्ज निभाती हुई नजर आई। अपनी बच्ची की देखरेख के लिए उसने छुट्टी नहीं ली है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी जिम्मेदारियों के लिए अपने पिता की अंत्येष्टि में शामिल नहीं हुए तो महिला पुलिसकर्मी को भी अपना फर्ज याद आया और अपनी छोटी सी बच्ची को गोद में उठाकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने चल पड़ी। मैं महिला थाना सबसे तिवारी महिला आरक्षक। अच्छा, तो अब तो इस समय तो तमाम आप लोग की ड्यूटी जगह जगह लगती होगी, आपके बच्चा आपके साथ है, कैसे आप मैनेज करती हैं? सर ये हमारी जिम्मेदारी है, हम पुलिस विभाग में हैं और इतनी महामारी चल रही है ये कोरोना से संबंधित। हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने पिताजी के उसमें दाह संस्कार में नहीं गए, तो हम लोग तो सिपाही हैं, हम लोग उनके उसमें सहयोग कर सकते हैं और ये हमारा कर्तव्य भी है सर। तो बच्चे को लेके ड्यूटी करेंगे क्योंकि हमारे पास देखने के लिए कोई है भी नहीं, तो हमें समस्या नहीं है कोई ड्यूटी करने में। लॉकडाउन के चलते हमीरपुर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। सतर्कता बरतने के लिए पुलिस द्वारा कैमरे से पूरे मुख्यालय में चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और समय रहते उन पर अंकुश लगाया जा सके। साथ ही कैमरे के माध्यम से लोगों के क्रियाकलापों पर भी नजर रखी जा रही है। इसी क्रम में मुख्यालय के कई घरों की छतों पर पत्थर रखे हुए मिले हैं, जिस पर आला अधिकारियों ने तत्काल संज्ञान लेते हुए पत्थरों को हटवाने के निर्देश दिए हैं और साथ ही लोगों से ये भी जानकारी ली जा रही है कि किन कारणों के चलते ये पत्थर छतों पर इकट्ठा किए गए थे। ऐसा है, ये लॉकडाउन के दौरान सामान्य जांच प्रक्रिया के तहत आज ड्रोन भी उड़ाए गए ताकि मोहल्लों में देखा जा सके, इन गलियों के अंदर भी जाके देखा जा सके जहां सामान्य गश्त नहीं हो पाती है। तो उस दौरान कुछ छतों पे पत्थर मिले हैं, तो उनको हम लोग जांच करा रहे हैं कि किस उद्देश्य के लिए रखे गए हैं। यदि कोई निर्माण कार्य हो रहा है तो ठीक बात है, अन्यथा उन पत्थरों को हटवाएंगे। गाजियाबाद के लोनी में सरेआम तलवारबाजी का वीडियो वायरल हुआ है और वीडियो में एक शख्स तलवार हवा में लहराते हुए अपने पड़ोसी के घर में घुसता है और पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति पर हमला कर देता है। जैसे ही मामले की सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि पुलिस के आने से पहले आरोपी फरार हो गया। रात को एक वीडियो वायरल हुआ था, तो इसमें पड़ोसी का विवाद था। एक व्यक्ति को इसमें चोट लगी थी सर में, हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। सर इनकी क्या कोई बैकग्राउंड है, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री का क्या है पूरा मामला, और इस तलवारबाजी के पीछे कारण क्या रहा था? कोई क्रिमिनल हिस्ट्री इनकी नहीं है, मामूली सी बात पर विवाद हुआ था। आमने सामने रहते हैं, पड़ोसी हैं, इसमें गिरफ्तारी की जा रही है और सर हथियार बरामद हुआ है, तलवार बरामदगी कर ली। प्रतापगढ़ के जिला महिला अस्पताल से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर मरीज से अवैध रूप से वसूली का मामला सामने आया है। घटनाक्रम का वीडियो वायरल होने पर विभाग ने संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है और दरअसल एक महिला चिकित्सक से परामर्श लेने के लिए अस्पताल गई थी और ओपीडी का समय समाप्त हो चुका था। वो परेशान थी। इस बीच वहां पर नजर आई वार्ड आया और उसने डॉक्टर के बारे में जानकारी चाही। आया ने कहा कि पैसे लगेंगे। वो
डॉक्टर के कमरे पर उसको दिखा सकती है। पैसे की मांग करने पर महिला के साथ रहे घर के एक युवक ने बड़ी बारीकी से इसका वीडियो बना लिया और महिला के साथ रहा युवक पैसे कम लेने का अनुरोध करता दिख रहा है और वार्ड आया इस जिद पर अड़ी रही कि पैसा कम नहीं होगा। इसके बाद युवक ने मुकदमा कर देने की धमकी की तो वार्ड आया पैसे लौटाने लगी। ये पैसा तो वो अपने लिए ले रही है, जहाँ तक है हमारे यहाँ कोई पैसा नहीं लेता है, ना पेशेंट देखने के लिए, ना किसी काम के लिए, ठीक है। और उसको तो इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया गया है। आगे फिर जांच बैठाई गई, इंक्वायरी हो रही है उसकी, तो जैसा होगा उचित वैसे किया जाएगा। क्या ये मरीजों को देखने के लिए आप लोगों के नाम पे ये वसूली आया कर रही थी? हाँ, वो देख के तो ऐसे ही लग रहा है। वीडियो क्लिपिंग जो मेरे पास आई है उसमें यही लग रहा है, डॉक्टर के नाम पे वो पैसा ले रही है, हालांकि डॉक्टर कोई लेता नहीं पैसा पेशेंट देखने के लिए। खबर एटा से है, जहां पर कोरोना संदिग्धों को लाते समय एक युवक ने स्वास्थ्य विभाग की टीम पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया। हमले में एम्बुलेंस क्षतिग्रस्त हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद हमलावर युवक को पकड़कर क्वारंटीन किया गया है। दरअसल मामला मलावन थाना क्षेत्र के आसपुर का है। बताया जा रहा है कि कंट्रोल रूम पर कोरोना संदिग्धों की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम आसपुर पहुंची थी। तभी एक युवक ने एम्बुलेंस पर पत्थरों से हमला कर दिया, जिससे एम्बुलेंस क्षतिग्रस्त हो गई और एम्बुलेंस में सवार कोरोना संदिग्ध महिला समेत स्वास्थ्य कर्मी भी घायल हो गए। बड़ी कवायद के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हमलावर युवक को पुलिस के सहयोग से पकड़कर क्वारंटीन कर लिया है। हाँ, ये बात सही है कि आज सुबह जो है कॉल आई थी कंट्रोल रूम पे, तो वहाँ आसपुर एक स्थान है यहाँ पर, तो वहाँ पर जब हमारी एम्बुलेंस गई तो जिसको हमें लेके आना था उस व्यक्ति ने जो है हमारी गाड़ी पे पथराव किया और गाड़ी के पीछे का शीशा टूट गया। वह यहाँ आना नहीं चाहता था, ऐसा प्रतीत होता है। वो कुछ मानसिक रूप से विक्षिप्त भी था। ये व्यक्ति गाजियाबाद से सुनते हैं पैदल आया है और वेस्ट बंगाल का रहने वाला है और यहाँ पर लोगों ने सूचना दी। उस सूचना पर उसको क्वारंटीन होम में ले जाया गया और क्वारंटीन के लिए हमने जो CS हॉस्पिटल उसको एडमिट करा दिया। चलिए, अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए ANP न्यूज़ के साथ।